एक समय की बात है, गंगापुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव था। इस गांव की पहचान उसकी हरियाली और ताजे मीठे पानी से होती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के बद्दे बूढ़े बैठकर जीवन के किस्से सुनाते थे। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ था, जिसका नाम था धर्मचंद। धर्मचंद के पास बेशुमार जमीन और दौलत थी। उसके खेत मीलों तक फैले थे और उसके भंडार अनाज से भरे रहते थे। लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा था जितना उसकी जमीन विशाल थी। वह एक पाई भी खर्च करने को तैयार नहीं होता था, और अगर किसी को मदद की जरूरत होती थी तो वह उससे भी अपनी जेब भरने का मौका ढूंढ लेता था। वह हमेशा दूसरों का शोषण करता था और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, नैतिकता की सारी हदें पार करते हुए। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों मोहन और सोहन के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव का था। वह सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाता था। उसकी सब्जियां गांव में सबसे ताजी और स्वादिष्ट मानी जाती थीं, लेकिन इतनी कमाई से बमुश्किल ही उसके परिवार का पेट भर पाता था। फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। गांव में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी चिंता थी। गर्मियों के मौसम में जब सूरज आग उगलता था तो गांव के ज्यादातर कुएं सूख जाते थे। लोगों को मीलों दूर चलकर नदियों या झरनों से पानी लाना पड़ा रहता था, और यह काम इतना थका देने वाला होता था कि कई बार बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ जाते थे। ऐसे समय में धर्मचंद का एक बहुत पुराना कुआं, जो उसकी हवेली के पीछे था, हमेशा लबालब भरा रहता था। उस कुएं का पानी हमेशा ठंडा और मीठा होता था, जैसे किसी जादुई झरने का पानी हो। लेकिन धर्मचंद इतना कंजूस और मतलबी था कि वह किसी को भी अपने कुएं से एक बूंद पानी भी लेने नहीं देता था, जब तक कि वे उसे भारी कीमत न चुकाए। उसका मानना था कि पानी उसका निजी सामान है और वह इसे अपनी मर्जी से बेच सकता है। एक दिन सूरज की तेज गर्मी से रामू का कुआं भी पूरी तरह सूख गया। जमीन सूखकर फट गई थी और उसकी फसलें मुरझाने लगी थीं। घर में पीने का पानी भी नहीं बचा था। रामू बहुत परेशान था। रामू ने हिम्मत जुटाई और धर्मचंद के पास जाने का फैसला किया। वह जानता था कि धर्मचंद से मदद मांगना मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह धर्मचंद की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और नम्रता से आवाज दी। धर्मचंद बाहर आया, अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए, और रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। सेठ जी, मेरा कुआं सूख गया है। मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं और मेरे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कृपा करके मुझे अपने कुएं से थोड़ा पानी लेने दें। मैं आपको बदले में ताजी सब्जियां दूंगा जो मैंने अपने खेतों में उगाई हैं। धर्मचंद ने तिरस्कार से रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कठोर स्वर में कहा, मुफ्त में पानी? अरे, यह धर्मचंद का कुआं है भाई। यहाँ पानी का एक एक बूंद सोने चांदी से भी महंगा है। अगर पानी चाहिए तो पैसे दो, नहीं तो जाओ। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। रामू बहुत दुखी होकर वापस आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी और कहा, हमें किसी भी तरह पानी तो चाहिए। बच्चों का क्या होगा? अगर पैसे देने पड़ते हैं तो चलो, पैसे ही देते हैं। रामू ने रात भर मेहनत की और अपनी कुछ सब्जियां बेची, कुछ पैसे उधार लिए, और अगले दिन सुबह वह धर्मचंद के पास फिर से जाने का फैसला किया। इस बार उसके पास कुछ पैसे थे। जब वह धर्मचंद की हवेली पर पहुंचा तो धर्मचंद अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। ये लीजिए पैसे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। धर्मचंद ने पैसे ले लिए, उन्हें गिनकर अपनी जेब में डाला। ठीक है, जाओ और पानी ले लो, लेकिन याद रखना यह सिर्फ एक बार के लिए है। अगली बार ज्यादा पैसे लगेंगे। रामू ने एक बाल्टी पानी भरा
और अपने घर चला गया। उसने अपने बच्चों को पानी पिलाया और फसलों को सींचा, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी। धर्मचंद का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके मन में एक और शैतानी चाल सूझी। उसे लगा कि वह रामू को पूरी तरह से लूट सकता है और उसकी बची खुची जमीन भी हड्डी छप सकता है। अगले दिन सुबह जब रामू फिर से पानी लेने के लिए धर्मचंद के कुएं पर पहुंचा, तो धर्मचंद पहले से ही वहां मौजूद था। अरे रामू, धर्मचंद ने चालबाजी से कहा, सुना है तुम आजकल मेरे कुएं से पानी ले रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी जमीन पर खड़े होकर मेरे कुएं से पानी क्यों ले रहे हो? क्या तुम मेरी जमीन का किराया नहीं दोगे? जब तुम मेरे कुएं से पानी भरते हो तो तुम मेरी निजी जमीन पर खड्डे होते हो, तो उस जमीन का किराया कौन देगा? रामू भौचक्का रह गया। उसका मुंह खुला रह गया। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ पानी का पैसा दिया था। जमीन के किराए की तो कोई बात नहीं हुई थी। यह तो सरासर बेईमानी है। धर्मचंद हंसते हुए बोला, तो अब बात कर लेते हैं। तुम्हें अगर मेरे कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी जमीन का किराया भी देना होगा, हर दिन का 50 रुपए। और अगर तुम ये पैसे नहीं देना चाहते तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। तुम मुझे अपना घर और जमीन बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दूंगा, जिससे तुम कहीं और जाकर अपना गुजारा कर सको। रामू का दिल टूट गया। वह समझ गया कि धर्मचंद उसे बेईमानी से ठग रहा है। उसके पास कोई चारा नहीं था। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत परेशान था। उसके बच्चे भूखे और प्यासे थे और उसकी फसलें सूख रही थीं। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। ऐसे ही कई दिन बीतने लगे। रामू हर दिन धर्मचंद को किराए के पैसे देता रहा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसे बचते थे, जिनसे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसका शरीर भी कमजोर होने लगा था, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करता और फिर भी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। एक शाम गांव में एक संत महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी थे और अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उनकी बातों में गहरा ज्ञान छिपा होता था। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। जब रामू को महात्मा के आने का पता चला तो वह तुरंत उनके पास गया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा से अपनी सारी समस्या बताई। धर्मचंद की कंजूसी, पानी का अकाल और उसकी बेईमानी की चाल। महात्मा ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने रामू की आंखों में देखा और कहा, चिंता मत करो पुत्र, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। कल सुबह जब तुम धर्मचंद के कुएं से पानी लेने जाओ तो बस इतना कहना कि मैं आज आपके कुएं से पानी और जमीन दोनों का किराया दे रहा हूं, और फिर चुपचाप पानी ले आना। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। रामू को महात्मा की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसने महात्मा के चरणों को छुआ और धन्यवाद दिया। उसने वही किया जो महात्मा ने कहा था। अगले दिन सुबह रामू धर्मचंद के कुएं पर गया। धर्मचंद पहले से ही वहीं मौजूद था, अपनी नई योजना पर इतरा रहा था और रामू को फंसाने के लिए तैयार था। रामू ने हिम्मत जुटाकर महात्मा के शब्दों को याद करते हुए दृढ़ता से कहा, सेठ जी, आज मैं आपके कुएं से पानी और इस जमीन दोनों का किराया दे रहा हूं। धर्मचंद ने कुछ नहीं कहा। वह हैरान रह गया। उसे रामू की बात का मतलब समझ नहीं आया। रामू ने चुपचाप पानी भरा और शांति से चला गया। धर्मचंद वहीं खड़ा रह गया, सोचते हुए कि रामू ने यह क्या कह दिया। उसे लगा कि शायद रामू पागल हो गया है। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू ने धर्मचंद को कुछ ऐसा कहा है जिससे धर्मचंद भी चुप हो गया। गांव के लोग उत्सुक हो गए कि ऐसा क्या हुआ था। कुछ समय बाद धर्मचंद को अपनी बेईमानी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने रामू को पानी के साथ साथ अपनी जमीन भी बेच दी थी, जब उसने कहा था कि कुएं से पानी लेने के लिए जमीन का किराया देना होगा। कानूनी तौर पर
रामू ने धर्मचंद को उसकी जमीन का किराया दिया था, जिसका मतलब था कि अब वह जमीन रामू की थी। शाम को धर्मचंद रामू के पास आया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा और चिंता थी। उसकी चाल उलटी पड़ गई थी। धर्मचंद समझ गया कि उसकी अपनी ही चाल उस पर भारी पड़ गई है। रामू, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, धर्मचंद ने गिद्धाते हुए कहा। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें कुएं से पानी लेने के लिए अपनी जमीन का किराया देने को कहा था, जिसका मतलब था कि कुआं और उसकी आसपास की जमीन मेरी है, लेकिन तुमने चालाकी से उसे अपनी जमीन बना लिया। मेरी अपनी चाल मुझ पर ही भारी पड़ी डिढ़ गई। सेठ जी, आपने मुझे अपनी जमीन का किराया लेने को कहा था। मैंने सोचा कि अब वह जमीन मेरी है, तो मैंने आपको उसका किराया दे दिया। मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, अब यह कुआं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त है। तुम अपनी जमीन वापस ले लो और तुम्हें अब कभी पानी के लिए पैसे नहीं देने पड़ी देंगे। मैं अब से गांव के सभी लोगों की मदद करूंगा और कभी किसी का शोषण नहीं करूंगा। धर्मचंद ने सच में अपने कुएं को सभी गांव वालों के लिए खोल दिया और अपनी कंजूसी भी छोड़ दी। वह एक बेहतर इंसान बन गया, जिसने अपनी गलतियों से सीखा। रामू और उसके परिवार ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया और गांव में शांति और सद्भाव लौट आया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें।